नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लो बीपी के विषय में बताऊँगी। इससे पहले मैंने बीपी हाई के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बीपी हाई को तुरंत कंट्रोल करने के लिए बताया था। तो उस समय आपका आग्रह था, कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे कि मैडम जैसे आपने हाई बीपी को तुरंत कंट्रोल करने के लिए बताया है, फर्स्ट एड इसके लिए बताई है, इसी तरह से आप लो बीपी के विषय में भी कुछ बताइए। तो आज मैं आपको इसी विषय में बताऊंगी कि जब आपका लो बीपी हो जाए तो आप उसको तुरंत ही कैसे अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले ये तो जान लें कि लो बीपी होता क्यों है। तो जब हमारा हृदय पूरा जोर लगा करके भी शरीर के अंदर रक्त को भेजने में अक्षम होता है तो निम्न रक्तचाप होता है, उसे लो बीपी कहते हैं। इसको हाइपोटेंशन भी कहते हैं। और लो बीपी हमेशा ही हानिकारक होता है, ऐसा नहीं होता। स्वस्थ व्यक्तियों में भी लो बीपी अक्सर दिखाई देता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहते हैं उनको कभी कभी लो बीपी हो जाता है। तो उसका कारण स्वाभाविक होता है, वो अननेचुरल नहीं है। इसको स्वाभाविक लो बीपी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हाइपोटेंशन कहते हैं। यह पूरी तरह से एक विकार रहित अवस्था होती है। बल्कि जिनको लो बीपी होता है वो दीर्घायु होते हैं, उनको जीवन जीने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, उनका जीवन लंबा चलता है। लेकिन जब व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाता है तो उस समय उसका बीपी लो हो जाता है। उसका कारण है कि जब वो किसी बीमारी से ग्रस्त होता है तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, पूरे शरीर में ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है और व्यक्ति को परेशानी होती है। तो अब जानते हैं लो बीपी के लक्षण क्या होते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब जानते हैं लो बीपी के लक्षण। तो जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको चक्कर आते हैं और कभी कभी तो बीपी इतना लो होता है कि व्यक्ति को लेटे लेटे भी चक्कर आते हैं। जी घबराता है, ठंडे पसीने आते हैं, हाथ पैर पूरे ठंडे हो जाते हैं, उल्टी जैसी फीलिंग होती है और कई बार तो उल्टी आ भी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति लेटा है और जैसे ही उसने अपना सिर या जैसे ही उसने करवट बदली तो तुरंत उसको उल्टी आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा लो बीपी के साइन होते हैं। और सांस लेने में भी कठिनाई फील करता है और कभी कभी चक्कर खाकर गिर भी जाता है और जिससे कहीं ना कहीं शरीर में चोट भी लग जाती है। तो अब जानते हैं बीपी लो होने के कारण क्या होते हैं, क्योंकि हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। अब जिनका बीपी लो होता है तो उनके भी कुछ ना कुछ कारण हैं, जैसे पानी कम पीना, अच्छी डाइट ना लेना, पेट का साफ ना रहना, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चीनी मैदा चिकनाई का ज़्यादा यूज़ करना, योगासन प्राणायाम एक्सरसाइज कुछ भी ना करना, किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज ना करना, तो इन सब वजहों से बीपी लो रहता है। तो अब जानते हैं कि लो बीपी को अब कैसे करेंगे। जब हमारा बीपी लो हो जाए तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे। जब हाई बीपी होता है तो व्यक्ति सजग होता है, अपने पर ध्यान देता है कि मैंने टैबलेट खाई या नहीं खाई, बीपी मेरा हाई क्यों हुआ। लेकिन जब बीपी लो रहता है तो व्यक्ति इतना सजग नहीं होता और मालूम होते हुए भी कि बीपी लो हो रहा है तभी भी वो सतर्क नहीं होता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर बीपी लो है तो हमें उसके प्रति भी इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि बीपी और ज़्यादा लो ना हो जाए, जिससे हमें और दिक्कतें ना आने लगें। तो आज मैं आपको इसी के लिए फर्स्ट एड बताऊंगी कि जब बीपी लो हो रहा हो तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए जिससे आपका बीपी तुरंत ही शूटअप होने लग जाए, बढ़ने लग जाए। तो जब व्यक्ति का बीपी लो हो रहा हो तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना चाहिए कि जो उसने कपड़े पहने हैं अगर वो टाइट हैं तो उनको तुरंत ढीला कर देना चाहिए और बिस्तर पर लिटा देना चाहिए। और जब आप उसे बिस्तर पर लिटाएं, बेड पर लिटाएं, तो पैरों के नीचे 2 तकिए ज़रूर रखें। पैरों को थोड़ा ऊंचा रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब पैरों को ऊंचा रखते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ आता है, जिससे लो बीपी में राहत मिलती है।
दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें नींबू की शिकंजी पिलानी है। तो 1 गिलास पानी ले लें इसके लिए, और पानी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, और उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ दें और थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक जो भी आप पसंद करते हो वो निचोड़ कर उसमें मिला दें और व्यक्ति को घूंट घूंट करके पीने के लिए दें। और यदि वो नमकीन शिकंजी ना पीना चाहता हो तो आप उसमें 1 चम्मच खांड भी मिला सकते हैं और उसको घूंट घूंट करके पीना है। जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी बीपी अप होने में आराम मिलता है। बहुत जल्दी बीपी जो लो हो गया है वो अप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप एक कटोरी में आधा नींबू निचोड़ दें और 3 चम्मच शहद मिक्स कर दें और मिक्स करके उसको चाटने के लिए दें। मतलब हमें उसको जल्दी जल्दी नहीं खाना है, उसको चाटने वाली स्थिति में लेना है। तो चौथाई चम्मच आप मुंह में रखते रहें और चूसते रहें। इस तरह से जब आप दिन में 2-3 बार लेते हैं तो आपका बीपी बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा मैं आपको 2 प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी जो बहुत ही आसान है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हमें सिर के ऊपर वाटर धारा डालनी है। इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में वाटर धारा बताई है, लेकिन उसमें मैंने ठंडे पानी से वाटर धारा बताई है। लेकिन जब बीपी लो हो जाता है तो हमें हल्के गुनगुने पानी से वाटर धारा करना चाहिए, क्योंकि जब हम गुनगुने पानी से वाटर धारा करते हैं तो सिर में गर्माहट आती है और लो बीपी की शिकायत में बहुत आराम मिलता है। जो लो बीपी हो गया है वो बहुत जल्दी अप होना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं इस चिकित्सा को कैसे करेंगे। मैं आपको इसमें लो बीपी में किस तरह की धारा करनी है ये बता रही हूँ। तो लो बीपी के लिए हमें पानी जो है बिल्कुल हल्का सा गुनगुना लेना है, बहुत हल्का गुनगुना, तेज़ गर्म पानी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना हो। और इसको हमें माथे के ऊपर से, माथे के किनारे से हमें इसकी धारा डालनी है। इस तरह से डालनी है कि पूरा सिर गीला हो जाए। और इसके लिए हम सिर पर थोड़ा सा हाथ अगर लगा देते हैं तो बाल पूरे अच्छी तरह से गीले हो जाते हैं। तो पानी अपने आप ही फिर सिर से टच हो करके जाने लग जाता है। इस तरह से इस धारा को हमें 7 मिनट, 8 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट करें, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ आता है, सिर में हल्की सी गर्माहट आती है, जिससे लो बीपी में आराम मिलता है। अब इसका एक दूसरा तरीका बताती हूँ जो बिल्कुल आसान है। आप जो भी कर सकते हैं दोनों में से एक तरीका अपना लीजिएगा। तो दूसरे तरीके में 2 टॉवल लेने हैं, मीडियम साइज़ के टॉवल ले लें और उन टॉवल को आप गुनगुने पानी में या ठंडे पानी में निचोड़ लीजिए। और आपको बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्का हल्का सा उसमें पानी रह जाए। अब उसको माइक्रोवेव में रखें। तो माइक्रोवेव में 1 या 2 मिनट आप रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा और उसमें से टॉवल निकालें और सिर के ऊपर अच्छे से लपेट दें। अब जो टॉवल आपने लपेटा है वो ठंडा हो गया हो तो उस टॉवल को आप माइक्रोवेव में रख दें और दूसरा टॉवल निकाल लें और उसको रैप कर लें। इस तरह से आप जब 10 मिनट तक सिर के ऊपर हल्की गर्म सिकाई करते हैं तो आपका जो लो बीपी है वो बहुत जल्दी ठीक होने लग जाता है। लेकिन इस सिकाई को आप कुर्सी पर बैठा के ना करें, इस सिकाई को भी आप बेड पर लेटा के ही करें, क्योंकि जब बेड पर लेटा के करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ थोड़ा बढ़ने लग जाता है और जब हम बैठ के करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ नहीं आता। तो अभी आपने देखा ये दोनों चिकित्सा कैसे की गई हैं, दोनों ही आसान हैं, जो आप चाहें वो कर लें। जब आप अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करें तो बेड पर उठ के बैठ जाएं और सूर्य भेदी प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दरी बिछाकर ज़मीन पर ही बैठें, आप बेड पर भी सुखासन में बैठ सकते हैं और सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए हमें राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है और लेफ़्ट से एक्सहेल करना है। जब हम इसको इस तरह से 10 मिनट तक लगातार करते हैं तो जो हमारा लो बीपी हो गया है वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल आना लग जाता है। तो जब भी आपका बीपी लो हो जाए तो आप तुरंत ही ये फर्स्ट एड करें। तो आपका जो बीपी लो हो गया है वो तुरंत ही
ठीक हो जाएगा। जो बीपी आपको 2-3 दिन तक परेशान करने वाला था वो एक ही दिन में ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो अभी जो हमने आपसे बात करी ये तो फर्स्ट एड वाली बात थी कि जब लो बीपी हो जाता है तो हम उसको तुरंत कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन लो बीपी को परमानेंट ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें इस बात पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो जब लो बीपी हो जाता है तो तुरंत ही हमें अपनी डाइट में चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि लो बीपी में थोड़ा प्रोटीन युक्त डाइट खानी ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा हाई प्रोटीन खाना पड़ता है, तब लो बीपी की शिकायत धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो जब लो बीपी हो जाए तो हमें दूध, दही और पनीर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जैसे ही आप अच्छी डाइट लेना शुरू करेंगे तो देखेंगे आपका लो बीपी बहुत जल्दी समाप्त होने लगा है और आपका मुरझाया हुआ चेहरा खिलखिलाने लगा है। तो आप अपनी डाइट में रोज़ाना दूध, दही और पनीर में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर लिया करें। और सबसे अच्छा तो है कि आप 1 गिलास छाछ पिया करें और उस 1 गिलास छाछ में थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक जो भी आपको पसंद हो वो डालें और घूंट घूंट करके पिएं। जब हम छाछ पीते हैं तो लो बीपी बहुत जल्दी ठीक होने लग जाता है। छाछ में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। दूध, दही से भी ज़्यादा कैल्शियम छाछ में होता है और जब कैल्शियम भरपूर मात्रा में बॉडी के अंदर होता है तो विटामिन डी भी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और जब आप दूध पिएं तो कोशिश करें कि दूध में भी 2 चम्मच शहद डाल लें। जब दूध में शहद डाल करके पीते हैं तो वो बहुत हेल्दी होता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है। पेट भी साफ़ होने लगता है और शरीर को ताकत भी मिलती है। इसके अलावा 5 मुनक्का और 3 अंजीर रोज़ाना भिगो करके खाएं। रात को भिगो दें और सुबह सबसे पहले इसको खाएं और इनका पानी भी पिएं। और मुनक्का, अंजीर खाने से बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ती है जो लो बीपी में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और जो व्यक्ति अफोर्ड ना कर सकें वो गाजर, चुकंदर, आंवला, टमाटर इसका मिक्स जूस बना करके पी सकते हैं। और अगर जूस भी बना करके नहीं पी सकते तो इनका सूप पी सकते हैं। दोनों से ही लाभ मिलता है। लो बीपी में कार्बोहाइड्रेट पर कम और प्रोटीन पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। जो व्यक्ति दूध, दही का अफोर्ड ना कर सके तो वो मूंग, मोठ, चना इनको भी अंकुरित बना करके खा सकते हैं। और कुछ मूंगफली भी साथ में भिगो दें, उसको भी अंकुरित कर लें और उसमें गाजर, चुकंदर, टमाटर वगैरह काट करके डाल के उसको एक अच्छा सा नाश्ता बना करके खा सकते हैं और इसमें पूरा अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा भोजन करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में हो। इसके अलावा हमें एक और विशेष बात पर ध्यान रखना है कि ये तो हुई खाने की बात, लेकिन अगर आप सब कुछ बढ़िया खाते हैं और आपका पेट साफ़ नहीं होता तो खाया पिया आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो पेट का साफ़ रहना भी ज़रूरी है। तो जब अगर आपका पेट साफ़ ना हो तो आप वाटर एनिमा ले सकते हैं। वाटर एनिमा पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। जब भी आपका पेट साफ़ ना हो आप पेट को ज़रूर साफ़ रखें और एनिमा ज़रूर लें, इससे बिल्कुल ना घबराएं। और वाटर एनिमा बिल्कुल भी नुकसान की चीज़ नहीं है। जैसे हम नहा धोकर अपने शरीर की सफाई करते हैं, इसी तरह से वाटर एनिमा हमारी आंत की सफाई इंटरनल रूप से कर देता है। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।